नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापत आपका फिर से स्वागत करता हूं आज मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या फिर मोदी केयर के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन काम कैसे करें ज्वाइन करने के बाद में। एक जब नया व्यक्ति होता है और उसको आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, चाहे वो सीनियर्स उनको प्रोवाइड कराए या वो यूट्यूब से प्रोवाइड करे या फिर कंपनी का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करके आगे बढ़े। तो कुछ चीजें हैं जो आज बताने में हूं, आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है। जो मिस्टेक्स की मैं बात करूंगा कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जब हमारी ज्वाइनिंग होती है। पहली मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम डायरेक्टली किसी को भी कॉल के ऊपर प्लान प्रेजेंट ना करें। किसी को हम ये ना बताए कि मैं अभी मोदी केयर में ज्वाइन किया है, क्या आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, क्या आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। ये मिस्टेक्स ना करें, बिल्कुल ना करें। इससे आपका रिश्ता खराब होगा, साथ के अंदर वो व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देगा या हो सकता है आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे। जहां आपने सपने संजो के रखे थे, वो सपने का जो ग्राफ है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप स्टार्टिंग में किसी के पास में जाकर प्लान प्रेजेंट ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप अपने अपलाइंस की हेल्प ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका अपलाइन अगर दूर है, नहीं आ सकता है, तो जूम के थ्रू आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा कॉल कैसे करे, क्या ऐसा करे कि व्यक्ति ज्वाइन कर ले, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को कॉल करना है और अपनी जो सीनियर्स है उनको भी कॉल करना है और दोनों को लाइन पे लेके आप बात करवा सकते हैं। आपका जो कस्टमर है, जो आपके रिलेटिव हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, तो उनसे बात करवा दीजिए कि मैं एक बिजनेस के अंदर मैंने अभी ज्वाइन किया है, जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे राय लेना चाह रही थी या फिर चाह रहा था। अगर अच्छा लगे तो हम दोनों मिलके काम करते हैं। मुझे डीपली इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स हैं, चाहती हूँ कि उनसे आप एक बार बात कर लें। तो जैसे आप लाइन पे लेंगे तो वो अपनी बात कर लेंगे और अपॉइंटमेंट फिक्स करके जूम पे मीटिंग कर ले, या फिर अगर पॉसिबल हो पाए तो उनके पास में जाकर आप होम मीटिंग्स या फिर पर्सनल मीटिंग्स कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है। अब इससे पहले हम क्या करें, जॉइनिंग होते ही पहली चीज आप क्या करें, जैसे आपकी जॉइनिंग होती है तो आप अपना ऑर्डर खुद से ना लगाए। आप ऑर्डर लगाने के लिए आपके सीनियर्स की हेल्प ले, क्योंकि उनको मालूम होता है कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, जो आपको काम आ सकते हैं और आपकी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं वो प्रोडक्ट यूज करके। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करें और जब भी आप शॉपिंग करें, ध्यान रहे कम से कम 20% प्रोडक्ट नए आपके ऐड हो, जिससे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो और ज्ञान हो। और उन प्रोडक्ट का आप नॉलेज लीजिए जब तक आपको नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो कंपनी का जो प्लान है, प्लान को सीखने की कोशिश करें। ज्यादातर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम प्लान को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और या तो हम मीटिंग्स में उनको फिट आते हैं, या फिर हो सकता है हमारा अपलायंस उनके साथ में मीटिंग्स कर रहा है, तो इससे हमारा जो ज्ञान है वो डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे आपने प्लान सीखा, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया और कुछ मोटिवेशन आपने स्टोरीज देखी, वीडियोस देखी और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को निर्धारित किया कि मुझे करना क्या है। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आपका स्टेप ये है कि अगर आप मोदी केयर में ज्वाइन है तो इसमें हमारा फर्स्ट काम ये होता है कि फर्स्ट अगर हमें सीढ़ी चढ़नी है तो हमारा माइलस्टोन होता है। फर्स्ट माइलस्टोन आप अचीव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करते हैं तो लगभग आपके 1000 रुपए की इनकम यहाँ से बनती है। मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपए की आपकी इनकम यहाँ से आएगी। और जब 1000 रुपए की इनकम आएगी, कैसे आएगी, 4 लोगों को आपको 3-3 हजार का प्रोडक्ट दिलाना है, मात्र 4 लोगों को, ये ध्यान रखना है। खुद को 50 पीवी करनी है, उसमें पीवी का सिस्टम होता है, मतलब खुद को 3000 का प्रोडक्ट लेना है और आपके 4 लोगों को 3-3 हजार के प्रोडक्ट दिलाना है। 2500 रुपए में भी हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप 2500 से 3000 का दिला दीजिए उनको। जैसे वो लेते हैं तो 50 पीवी, 50 पीवी, 50 और 50 आपकी 200 पीवी और 50 खुद की 250 पीवी से आपका फर्स्ट माइलस्टोन अचीव होता है। और जैसे ही है तो आप अपना स्टेटस लगाइए, चेक्स का स्टेटस लगाइए, उनको बताइए कि मैंने 4 लोगों को बताने से मेरे खाते में 1000 रुपए आए हैं और मैंने 3000 का सामान में ली थी, अब मेरा वो सामान 2000 का हो चुका है। इसके बाद में क्या करें, आप
आप फिर हेल्प कीजिए। अब आपका काम क्या है, आपने खुद ने कर लिया, अब आपको हेल्प करना है, एक इसकी, दूसरे की, तीसरे और चौथे डाउनलाइन, 4 लोगों की आपको हेल्प करनी है। और ये आपकी चारों आपकी स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए, और आपकी स्पॉन्सरिंग होगी तो ही आपका ये स्ट्रक्चर मान्य होगा। तो जब 4 लोगों की आप हेल्प करते हैं उनका माइलस्टोन बनाने में, तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर। इनके पास में 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000, 1000, 4000 इनके पास में आए, और लगभग 5 से 6000 रुपए का चिक्स आपका बन गया। टोटल आपकी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पेमेंट आपसे, लगभग 10,000 रुपए पैसा आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इस सारी चीजों को करने के लिए एक सही गाइडलाइंस, एक सही नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इस चीज के ऊपर, जो आपको आगे हेल्प करने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद में आप एक अपना सिस्टम बनाइए, जूम सेशन का एक सिस्टम बनाइए। आप खुद अपने दम पर मीटिंग्स प्रोवाइड करवाइए उनको, उनकी सॉल्यूशन को हैंडल कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कीजिए, और आप काम कीजिए कि आप हेल्थ वेलनेस के ऊपर आप ज्यादा वर्क कर सके, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। कारण मैं बताता हूं, हर घर में पेशेंट है, किसी की किस तरीके की बीमारी की प्रॉब्लम है, किसी को किस तरीके की बीमारी की है। तो हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स है और सबको सॉल्यूशन चाहिए। तो आप क्या दे रहे हैं, उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। जब सॉल्यूशन देते हैं तो इजी होता है सॉल्यूशन देना, और लोग लेते हैं उसको। आप कर सकते हैं। इसी के बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो आसपास के जो लोग हैं, उनको आप बताना स्टार्ट कीजिए। आप अपने स्तर पर भी आप उनको बता सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो रेशियो है वो रेशियो बिल्ड होगा, लोग ज्वाइन करेंगे, टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि टीम को आप पर्सनली बिल्ड कर रहे हो। टीम कॉन्फिडेंस में कब आती है, जब आप खुद जो मीटिंग्स करते हैं, खुद आपकी प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप अगर उनको देते हैं, ये सारी चीजें जब आप स्वयं करना स्टार्ट करते हैं, तो टीम को कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर, और आपको टीम लीडर मानना स्टार्ट करती है। ये काम आप कभी ना भूलें। इससे मैन इंपॉर्टेंट और मैं आपको बताऊंगा, सबसे जो मैन इंपॉर्टेंट है, आपकी जो 4 लेग हैं उस पे जो काम करना है, जहां पर कमजोर लोग रहते हैं, जैसे नीचे नीचे जिनके साथ में कोई ज्वाइन नहीं है, या 1 या 2 व्यक्ति ज्वाइन है, तो उनको आप प्रॉपर गाइड करें। उनको प्रॉपर आप उनकी चाहे तो पर्सनल मीटिंग्स कर सकते हैं। जो कमजोर लोग हैं उनको पर्सनल सिखा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, जिससे वो अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने की कोशिश करें, और उनकी भी हेल्प हो सके, और आगे जाके वो भी एक डायरेक्टर लेवल अपना अचीव कर सके, जिसका सबका एक ड्रीम होता है, सपना होता है करना। तो ये चीजें हमें करने की जरूरत है अगर हमें सक्सेस होना। तो मैंने कुछ 3-4 टॉपिक्स आपको बताए। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट यूज करें, दूसरा है फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करें, फिर आप फोकस करें नीचे वालों को फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कराने का, और अपना फोकस करें डायरेक्टर अचीव करने का। इसके बाद में आपका जो गोल है, आप गोल रखे प्लेटिनम मेंटेन करने का, प्लेटिनम बनने का। प्लेटिनम कैसे बना जाता है, 4 लोगों का डायरेक्टर करना होता है, 4 डायरेक्टर। और 4 डायरेक्टर के लिए क्या करना होता है, एक लेक में आपके पास में कम से कम 4 लोग होने चाहिए जो फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करे। 4 लोग, 4 लोग, 4 और 4, टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 16 लोग होने चाहिए जो आप उनकी हेल्प करें, और वो डायरेक्टर बने, और आप प्लेटिनम बन सकते हैं। और मिनिमम चेक की मैं बात कर रहा हूं, एक मिनिमम जो चेक है प्लेटिनम का, वो लगभग 25,000 रुपए तक का चेक जाता है। 25,000 तक का। सोच के देखिए कि घर रहकर आप सिर्फ अपनी टीम्स की हेल्प करके आप 25,000 रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसका यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। बिना सिस्टम आप इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। हम छोटा सा छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ गृहिणी हैं, आपको पता है बिना सिस्टम अगर आप यूज करेंगे तो आप खाना भी नहीं बना सकते हैं। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो बिना सिस्टम अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब भी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना सिस्टम। तो हम कार भी सिटीज में नहीं चला सकते हैं, बाइक्स भी नहीं चला सकते हैं। हर एक चीज के लिए सिस्टम फॉलो करना होता है। और सिस्टम कौन बनाता है, सिस्टम इंसान बनाते हैं, हम बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम आपकी हेल्प करता है आपको ग्रो करने के लिए। जैसे मैंने मेरी टीम के लिए सिस्टम बना रखा है, मेरे खुद के लिए मैंने सिस्टम बना रखा है, और वही सिस्टम मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं मेरे अंदर कितना भी नॉलेज हो, लेकिन सिस्टम अगर मैं नहीं बनाकर रखता तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाता, प्लेटिनम लेवल अचीव नहीं कर पाता, लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, और मैं इतनी सारी इनकम्स नहीं ले पाता, और आज मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाता। तो मुझे जो हेल्प की है वो सिस्टम ने हेल्प की है। क्या आपके पास में आपका स्वयं का सिस्टम है?
आपके सीनियर्स का सिस्टम है? अगर हाँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो सही तरीके से आप वर्क कर रहे हैं। और अगर आपके पास में अप्लायंस का सपोर्ट नहीं है, अप्लायंस है ही नहीं आपके पास में जो आपको सिखाए इस सिस्टम को फॉलो करना, तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, अपना काम आगे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कई गुना बेटर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन प्रेस करके जाए, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ में। थैंक यू।